नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पड़ाल छोटी के पूर्व सरपंच धोलजी भाई चरपोटा के साथ बीते कार्यकाल में पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात। आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत छोटी पड़ाल के अंदर। यहाँ हमारे साथ जो सरपंच है धोलजी भाई चरपोटा काफी लंबा अनुभव रखते हैं और बहुत सा विकास करवाया। हमने जनता से पूछा तो जनता ने कहा कि आज तक धोलजी भाई एक ऐसे सरपंच है जिनको हराने वाले कोई नहीं है। तो हमने सोचा कि आज धोलजी भाई से मिला जाए। तो आज खास मुलाकात में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। धोलजी भाई चरपोटा से करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज तक अजय रहे हो, 20 साल लगातार चौथा कार्यकाल आपके परिवार में सरपंची का चला प्लस पंचायत समिति सदस्य। जनता को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो? जनता की चक्की का आटा तो सब विकास का ही आटा खिलाते हो, और तो क्या खिला सकते हैं। विकास के अलावा जनता को क्या चाहिए? मतलब एक ही खाली धोलजी भाई मतलब पड़ाल के अंदर और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो आपको चैलेंज कर सके? सर ये तो जनता के बीच का मामला है जी। और जनता चाहती है उसी को ही कोई कितना कुछ भी कर ले। जनता को विकास चाहिए और जनता को मान सम्मान चाहिए। विकास तो होना ही होना है। हम क्या कि बहुत सारी योजनाओं से काम लाते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं रहती है, जैसे एमएलए लेड है, एमपी लेड है, प्रधान कोटा है, जिला प्रमुख जी का, कहीं से भी हमारा सारों तरफ से, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सारों तरफ से हमारी सैंक्शनें निकल जाती है और हम जनता के लिए तत्पर रहते हैं कि विकास यहाँ पर कमी आ रही, वहां पर हम विकास बिल्कुल कराने में तत्पर रहते हैं। आज से 15-20 साल पहले जब आप सरपंच बने थे, उस टाइम पंचायत की क्या स्थिति थी? लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? अब उस समय तो हमारे क्या कि यहाँ शमशान पे जाने के लिए लाश को ले जाते गए तो भी जाने के लिए रास्ते नहीं थे, इतना कीचड़ था। तो उस समय हम इस परिस्थिति में गुजर रहे थे कि भाई हमारा विकास कैसे हो और जनता की मूलभूत सुविधाएं किस तरह से वो की जाए। तो हमने विचार किया गांव वालों ने कि भाई इन्हें क्यों सरपंच बनाया जाए, तो इनको तो भी आजमा के देखें। तो मैंने जनता के बीच में खरा उतरने का प्रयास किया और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनसे लाके रूबरू कराया और विकास कराया। और विकास के अंदर मैंने टोटल गांव के अंदर जहां मोरले पाड़े के अंदर जहां गलियां थी, जहां रोडें नहीं थी, सीसी सड़कें बनवाई, इंटरलॉकिंग सड़कें बनवाई, हेडपंप लगवाए और अन्य प्रकार की जैसे टीएडीए से, एमएलए से, एमपी से भी हेडपंप लाया और लाके जनता की सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो सरपंच साहब अब क्या एजेंडे है? ऐसे कौन से काम बाकी रहेंगे? आप 20 सालों से जमे हुए पंचायत समिति हैं और यहाँ तक भी सुना है कि आप तो यहाँ अपने दिग्गज जो नेता हैं मानशंकर जी, उनके रिश्तेदारी में भी है, तो कहीं न कहीं विकास तो हुआ, ये बात तो मान सकते हैं। लेकिन ऐसे कौन से एजेंडे जो अभी काम करवाने बाकी है? एजेंडे तो सब सरकार, देखो जनता की मूलभूत सुविधाएं के लिए अपन योजनाओं से पैसा लाके और जनता के बीच में जो पहले सीसी सड़कें बनती थी, अब क्या इंटरलॉकिंग सड़कें बनाना चालू कर दी है। सरकार भी हर साल प्लान बदल देती है और उनका एजेंडा बदल के और उन एजेंडे के आधार पर हम जनता से नए नए काम कराते रहते हैं। और जनता पहले सीसी सड़कें बनती थी, अब इंटरलॉकिंग सड़कें आ गई, तो उससे भी जनता समय के साथ परिवर्तन भी होता जा रहा है। तो सबसे, जैसे आपने 15-20 सालों में कई बार जनता आती है, कई बार गुस्सा करती है कि सरपंच साहब आपने हमें काम नहीं दिया, गुस्सा भी करते हैं, तो कैसे जवाब कैसे देते हो आप? जो दिलाता है गुस्सा नहीं आता? गुस्सा दे के उसकी आवश्यकता पूरी कर नहीं सकते, उसको शांति से भाई काम हो या नहीं हो सांत्वना दे के उसको निकाल देते हैं और उसको नोट कर लेते हैं डायरी में कि भाई ये आदमी बार बार हमसे गुहार लगा रहा है, तो इसको काम कहाँ से ढूंढ के लाएं और उसको संतुष्ट करें। तो किसी न किसी योजना से उनको हम बिल्कुल लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आगे के काम सरकारें बदलती हैं
और प्लान बदल जाते हैं। तो उनके हिसाब से पहले कांग्रेस राज था 5 साल तक, उसके अंदर हमें नरेगा के अंदर और अन्य योजना में काम कम मिला। अब सरकार बनी है, पहले वसुंधरा जी थी, अब तो भजन लाल जी आ गए। अब भजन लाल जी में हम कितना कैसे क्या योजनाओं का क्रियान्वित कर पाते हैं वो तो समय बताएगा। आपको क्या लगता है, आपने सभी सरकारें देखी है लगभग, तो कौन सी सरकार अच्छा सरपंचों के लिए फायदेमंद और जनता के लिए अच्छे काम करवाती है? बीजेपी की सरकार कराती है। कांग्रेस भी कराती, कांग्रेस ने ही नहीं कराया उनके कार्यकाल में, कांग्रेस ने भी कराया। कांग्रेस के राज के अंदर भी हमारे ये जल संसाधन मंत्रालय बना, मालवीय जी को मिला, तो सारी नहरें खंडर पड़ी थी, उन नहरों का मरम्मत कार्य बिल्कुल हुआ। जनता काम ही चाहती है और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं चाहती है, तो बिल्कुल जल संसाधन मंत्रालय से बहुत सारा पैसा लाया मालवीय जी 2-2.5 साल के अंदर वो नहरों का बढ़िया कार्य कराया। अच्छा सरपंच साहब, कई सरपंच ऐसे होते हैं वो झंडा उठा लेते हैं पार्टी के, बिल्कुल वो सोच लेते हैं कि अब बीजेपी का एमएलए बन गया तो मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, कांग्रेस का एमएलए बन गया तो मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। तो आप तो अनुभव रखते हैं, जो नए सरपंच है उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैसेज देना, मैं तो चाहता हूँ जो जनप्रतिनिधि, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती, जीतने के बाद में अपन को कहाँ से फंडिंग लाना, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां से फंडिंग लाके और अपनी पंचायत के अंदर मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, जनता का विकास करना, ये तो अपने पर निर्भर रहता है, खुद पर डिपेंड रहता है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कांग्रेस की सरकार आ गई, बीजेपी की राजनीतिक भेदभाव के भेदभाव। अच्छा सर, मतलब एक कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों के एक नजरिया होता है कि पंचायतों में सरपंच भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। तो कभी आपके आगे ऐसा कोई उदाहरण या जैसे उच्च अधिकारियों ने कभी ऐसा कभी आपका वाक्य कोई ऐसा सामने आया आपके आगे? लोगों की एक नजर रहती है, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं। सर देखो मेरी बात सुनो, आज सरकार के सारे काम ऑनलाइन हो गए, जनता का जो मस्टोल भरता है उसके खाते में पैसा चला जाता है, ठेकेदार पंचायत के अंदर टेंडर डालता है उसके खाते में पैसा जाता है, सरपंच तो आज सिर्फ नाम मात्र का रह गया, सिर्फ साइन करता है, इसके अलावा कमाने की तो सरपंच साहब, सरपंचों के खर्चे बहुत होते हैं, कैसे मेंटेन कैसे करते हैं? बोलेरो गाड़ी होती है, तो शाम को भी 5-10 कहीं जाना होता तो सरपंच का डीजल भी सरपंच का, कैसे मेंटेन करते हैं? मेरी मोटरसाइकिल के भी किस्त चल आप तो चलो सक्षम है, हर तरह से आपकी खेती बाड़ी है, मतलब कहना चाहूंगा अन्य खेती बाड़ी भी है, और इसके बाद में मैं खुद काम करता हूँ, ठेकेदारी मैं खुद ठेकेदारी कर लेता हूँ। साथ साथ में कोई काम धंधा होना चाहिए, काम धंधा बिल्कुल होना चाहिए, खाली पॉलिटिक्स पे नहीं। ठीक है, पॉलिटिक्स बिल्कुल। मेरा क्या कि पहले तो मैंने इंटरलॉकिंग ये ब्लॉक की मशीन भी लाया, वो भी काम चल रहा है, और इसके बाद में दूसरा होटल भी चल रही है और खेती भी चल रही है। तो कुल मिला कह रहे खाली नेतागिरी नहीं, साथ साथ में काम भी करो, काम भी तब सरपंच ही रंग लाता। सरपंच ही रंग लाता, बिल्कुल। आम दाम दंड तो चाहिए सब। अब की बार अपने राजस्थान में नई सरकार एक बार पुणे आ चुकी है, भजन लाल जी शर्मा नए मुख्यमंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी आशाएं लेके हम तो बैठे हैं, अब समय बताएगा। अभी तो 1 महीना हुआ है, सरकार जमने दो, जमने के बाद में किस तरह से विकास होंगे, और बीजेपी से हमें बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारा बजट, जैसे अभी आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अच्छे वागड़ को अच्छे से अच्छे योजनाएं लागू करके और जनता को मैसेज देंगे कि जनता को हर योजना से जोड़ेंगे, हर योजना से लाभान्वित करेंगे। ये जनता की भी आस है और जनप्रतिनिधि की भी आस है। सरकार की योजनाएं होती है, जनप्रतिनिधि प्लस कर्मचारी मिल के जनता तक योजनाओं को बिल्कुल लाभान्वित करने के प्रयास करेंगे। मतलब एजुकेशन है आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है, एजुकेशन को लेके किस प्रकार की व्यवस्था है, विद्यालय अपने किस प्रकार के हैं, विद्यालय में कभी भ्रमण करने कभी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, पोसार वगैरह के लिए चेक करते हैं, पोसार समय समय पर स्कूल दे रहे हैं, और हम 15 दिन 8 दिन के अंदर स्कूल के अंदर जाते हैं, पोसार को देखते हैं, जाके खाते भी हैं जाके, और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, भाई खाना वाना स्कूल से मिल जाता है, सुबह उठ के बच्चे पढ़ने का मन लगाए। माँ बाप से बच्चे अभी जैसे युवा भटक रहे हैं, नशे वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? युवा वगैरह भटक रहे हैं साहब, ये तो देखो सरकार पर डिपेंड है, सरकार
तभी तो ये बेरोजगारी सरकार तो वहाँ बैठी मुख्य रीढ़ की हड्डी सरपंच ग्राम पंचायत के सरपंचों को मानता हूँ मैं, क्योंकि वो मुख्य व्यक्ति होता है, ग्राम का प्रथम नागरिक होता है। देखो जो बेरोजगार है जी। वो तो हम जैसे मेट के अंदर भी लगाते हैं, जी। उनसे लाभान्वित करते हैं, जी। और बहुत सारे कारीगर भी का काम भी करते हैं, बहुत सारे ये अभी सरकार बनी है तो बेरोजगारी भत्ते भी के फार्म अब भर रहे हैं बच्चे, तो उनको भी लाभ बिल्कुल मिलने जैसे आस है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पड़ाल छोटी के जो समाज सेवी और पूर्व सरपंच और वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य धूलजी भाई चरपोटा, जिन्होंने अपना लगभग 20 वर्ष पुराना जो राजनीतिक अनुभव है उसके बारे में बताया और आगे इनके क्या एजेंडे हैं उसके बारे में बताया। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।